महादेव के पास थी 3 आंखें, लेकिन इंद्र को कैसे मिलनी थी 1000 आंख। ये लाइन, ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि इस वाक्य में इंद्र के शरीर में मौजूद 1000 आंखों की बात की जा रही है। ये वही आंखें हैं जिसको सीधे इंद्र की बदनामी से जोड़ दिया जाता है, और इन आंखों को शाप मानते हुए देवराज इंद्र को धोखेबाज कहा जाता है। बताया जाता है कि देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से धोखे में संबंध बनाया, जिसे देखते ही ऋषि गौतम ने उनके शरीर पर 1000 योनियां निकल जाने का श्राप दे दिया, और यही योनियां बाद में आंखों में बदल गईं। लेकिन एक सच ये भी है कि देवराज इंद्र धोखेबाज नहीं, बल्कि देवी अहिल्या के प्रेम में अंधे थे, क्योंकि इंद्र और अहिल्या एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोस्तों, देवराज इंद्र और उनके कैरेक्टर को लेकर जब भी बात की जाती है, तब देवी अहिल्या और उनके संबंध को लेकर खूब चर्चा होती है। कहा जाता है कि देवी अहिल्या से संबंध बनाने के लिए इंद्र ने एक योजना बनाई, जिससे गौतम ऋषि धोखे में आ गए और उनकी अनुपस्थिति में देवराज ने उनकी पत्नी के साथ संबंध बनाया। लेकिन दोस्तों, एक तथ्य ये भी है कि देवी अहिल्या और देवराज इंद्र एक दूसरे से प्रेम करते थे। ऐसा हम नहीं, बल्कि हमारे पुराण कहते हैं। दरअसल अहिल्या भगवान ब्रह्मा की पुत्री थीं। रामायण के बालकांड की और ब्रह्मा पुराण की माने तो ब्रह्मा जी ने अहिल्या को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ बनाया था। वहीं महरी नृत्य परंपरा में भी ऐसा कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री के रूप में पानी से बनाया था, जिससे वह देवलोक की मुख्य अप्सराओं में से एक उर्वशी की सुंदरता का घमंड तोड़ सकें। हालांकि जिस अहिल्या को ब्रह्मा जी ने सबसे सुंदर स्त्री के रूप में सृजित किया था, उसका विवाह किसी देवता या सुंदर राजकुमार से नहीं, बल्कि एक ऋषि से हुआ, जिनका नाम था गौतम ऋषि। दोस्तों, ब्रह्म पुराण की माने तो देवी अहिल्या की शादी के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें तीनों लोक का कोई भी शख्स हिस्सा ले सकता है। इसके लिए भगवान ब्रह्मा यह घोषणा करवाते हैं कि जो भी प्राणी, चाहे वो मानव हो, दानव हो, साधु हो या देवता, जो सबसे पहले तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की परिक्रमा कर लेगा, वो अहिल्या को जीत लेगा, यानी उसकी शादी अहिल्या से हो जाएगी। दोस्तों, इस शर्त को पूरा करने के लिए सबसे पहले इंद्र सामने आते हैं और अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद ब्रह्मा जी तक पहुंचते हैं और अहिल्या का हाथ मांगते हैं। हालांकि उनकी ये मुराद पूरी नहीं होती, क्योंकि दिव्य ऋषि नारद ब्रह्मा जी को बताते हैं कि ऋषि गौतम इंद्र से पहले ही तीनों लोकों की परिक्रमा कर चुके हैं। नारद कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, गौतम ने अपनी दैनिक पूजा के तहत, यानी जिस अनुष्ठान को वे रोज सुबह करते हैं, उसके जरिए वे अपनी इच्छाधारी गाय सुरभि की परिक्रमा कर चुके हैं, और वेदों के अनुसार गाय तीनों लोकों के बराबर होती है। इसीलिए आपके प्रस्तावित नियम के हिसाब से महर्षि गौतम देवी अहिल्या के पति होंगे। दोस्तों, नारद मुनि की इन बातों को सुन ब्रह्मा जी अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम से करवा देते हैं, और देवी अहिल्या अपने पति के साथ आश्रम में रहने लग जाती हैं। दोस्तों, ये वही आश्रम होता है जहां इंद्र और अहिल्या एक साथ मिलते हैं, और इसी जगह पर इंद्र को वो भयानक श्राप भी मिलता है, जिससे उनके पूरे शरीर पर 1000 योनियां निकल जाती हैं, जो आगे चलकर आंखों में बदल जाती हैं। दरअसल होता ये है कि अपनी जादुई शक्तियों के प्रयोग के बाद भी अहिल्या से विवाह करने में असफल होने वाले इंद्र उसे पाने की चाहत में अंधे हो जाते हैं। वे इसके लिए एक योजना बनाते हैं, जिसके तहत चंद्रमा को मुर्गा बनाकर आधी रात में बांग देना होता है, ताकि गौतम ऋषि सुबह होने के भ्रम में जल्दी जाग जाएं और वे अहिल्या के साथ संबंध बना सकें। देवराज की प्लानिंग एक तरह से सफल हो जाती है। वे अहिल्या के साथ संभोग भी कर लेते हैं, लेकिन आश्रम से बाहर निकलते वक्त गौतम ऋषि उन्हें पकड़ लेते हैं और ऐसा भयानक श्राप देते हैं, जिससे इंद्र के पूरे शरीर पर 1000 योनियां निकल आती हैं।
दोस्तों, इस कहानी के बाद में इंद्र की छवि ऐसे पेश की जाती है कि देवताओं में सबसे घिनौना काम करने वाला और सबसे बदनाम होने वाला कोई है तो वो है देवराज इंद्र। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंद्र भले ही गौतम ऋषि के आश्रम में भेष बदलकर अहिल्या के पास पहुंचे थे, लेकिन अहिल्या उन्हें पहचान लेती हैं और उन्हें पहचानने के बाद भी उनके साथ संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती हैं। दरअसल रामायण के बाल कांड में अहिल्या के प्रलोभन का विस्तार से वर्णन किया गया है। रामायण के बाल कांड की माने तो इंद्र और अहिल्या एक दूसरे से प्रेम करते थे। जब इंद्र गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या के पास पहुंचे, तब अहिल्या उन्हें पहचान लेती हैं। इसके बाद भी वो देवराज इंद्र को संबंध बनाने की सहमति दे देती हैं। अंत में अहिल्या देवराज इंद्र से अनुरोध करते हुए कहती हैं, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। अब आप शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए और महर्षि गौतम के कोप से अपनी और मेरी भी रक्षा कीजिए। दोस्तों, कंबन की रामायण के तमिल रूपांतरण, जिसे 12वीं सदी में किया गया था, वहां भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि देवी अहिल्या और देवराज इंद्र एक दूसरे से प्रेम करते थे। हालांकि गौतम ऋषि से विवाह के बाद जब इंद्र भेष बदलकर उनके आश्रम पर पहुंचते हैं तो वे समझ जाते हैं, मेरा प्रेमी धोखेबाज है। इसके बाद भी वह इंद्र के साथ यौन संबंध बनाती हैं, क्योंकि वह लंबे समय से अपने तपस्वी पति से स्नेह की लालसा कर रही थी। दोस्तों, रामायण के बाल कांड से लेकर पौराणिक ग्रंथ ये बतलाते हैं, जिस देवराज इंद्र को अहिल्या के साथ संबंध बनाने को लेकर बदनाम किया जाता है, वे दोनों की सहमति से बनी थी। जिसके बाद इंद्र को वो भयानक श्राप मिलता है जिससे उनके शरीर पर हजारों योनियां निकल आती हैं। हालांकि कुछ पुराणों में इस श्राप को इंद्र के बधियाकरण के रूप में दिखाया गया है। रामायण के बाल कांड में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब ऋषि गौतम देवराज इंद्र को अपनी पत्नी के साथ संभोग में लिप्त पाते हैं, तब वे इंद्र को अपने अंडकोश खोने का श्राप देते हैं। वहीं देवी अहिल्या को एक ऐसी स्त्री बनने का श्राप मिलता है जो कई सालों तक इस संसार में तो रहेंगी, लेकिन उसे कोई देख या समझ नहीं पाएगा। वह राख में सोएंगी, हवा में विचरण करेंगी, लेकिन उसका जीवन दर्द और कष्टों से भरा रहेगा। हालांकि गौतम ऋषि अपनी पत्नी को इस श्राप के साथ एक आश्वासन भी देते हैं कि जब तुम्हें अपनी गलतियों का बोध हो जाएगा, तब भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे और उनके छूने मात्र से ही तुम्हारा उद्धार होगा। दोस्तों, यह देवी अहिल्या को मिला वही श्राप है जिससे उनकी जिंदगी पत्थर से भी बदतर बन जाती है और उनका उद्धार भगवान राम करते हैं। इसके अलावा देवराज इंद्र से जुड़ी ये पौराणिक बातें ये बतलाती हैं कि देवराज ने अहिल्या को छल से नहीं बल्कि प्रेम भाव से पाने का प्रयास किया था, जिससे कुछ किताबें और कुछ कहानियां भले ही छल बताती हों। वैसे आप क्या सोचते हैं देवराज इंद्र के आचरण और देवी अहिल्या से जुड़ी उनकी कहानी को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।